पहली ही गेंद पे पेविलियन चलेगा और इसीलिए ये हश्न हुआ। यही हम देखते हुए आ रहे हैं, जैसे हमने राजस्थान के साथ भी देखा, जो शुरुआती टीम डगमगाई, क्योंकि राजस्थान में संजू सैमसन, यशस्वी और जॉस बटलर जब संभाल लेते हैं टीम को, उसके बाद तो एक मजबूत स्कोर आपको मिल ही जाता है। तो वही देखने को भी मिलता है। मैं इसी चीज का जिक्र भी हम प्री मैच डिस्कशन में लक्ष्य कर रहे थे कि आपको एक बेस देना होगा। जैसे पिछली बार एक बेस दिया गया था मार्करम की तरफ से, आज वो मिला ही नहीं शुरुआत में, तो वो जो मोटिवेशन होता है, जो आपका अपना एक पर्सनल मनोबल होता है, वो टूट जाता है जब शुरुआत में आपकी टीम लड़खड़ा जाती है। बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो वहां से खींच कर ले जाते हैं, जो हमने टूर्नामेंट में देखी भी है कुछ मैचेस में। तो शायद वहां पर आज हैदराबाद की टीम मात खा गई। टेस्ट मैच खेल रहे थे क्या राहुल त्रिपाठी? 41 गेंद पे 35 रन। अच्छा, उन्होंने बनाए सबसे ज्यादा रन, ये आप मत भूलिएगा कि आप ज्यादा बॉल देंगे तो वो ज्यादा रन तो बनाएंगे ही ना। फिर मुझे समझ में नहीं आया ईशा किसको सपोर्ट कर रही थी। देखिए, नहीं, टेस्ट मैच की बात ना करो, क्योंकि हैदराबाद की जो टीम है ना, सबसे ज्यादा रन उन्हीं ने बनाए। तो मुझे नहीं लगता कि बैटिंग जो रही है, अगर हम बात करें राहुल त्रिपाठी की, तो खराब रही। एडम मार्करम की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा उम्मीदें कप्तान से थी। हैरी ब्रूक 13.25 करोड़ रुपए में दिया है। पैसा डूब तो नहीं गया हैदराबाद? डूब गया एकदम डूब गया। क्या गलत हो गया? डूब गया। ये तो मतलब चूना लग गया मेरे को लग रहा है एसआरएच को। ये भाई हैरी ब्रूक पाकिस्तान के खिलाफ कैसे बल्ला चल रहा था इनका। वहां पे तो हाईवे था, पिच ऐसी थी, सपाट पिच। यहाँ पे थोड़ी सी टर्निंग पिच मिली तो हाल देख लीजिए। अब्दुल समद सही है, 10 बॉल पे 21 रन। डोमेस्टिक हमारा टैलेंट है। और आखिर में इन्होंने जो हमें लग रहा था कि भाई 100 पे एसआरएच निपट जाएगी, 121 तक पहुंचाया। इनके 21 रनों नहीं था। ये 21 वाला शगुन तो नहीं है? 11 रुपए 21 वाला 121। अच्छा, एक और टेस्ट प्लेयर आपका, एक और टेस्ट प्लेयर। अच्छा, ईशा क्या कहेंगे इनके लिए? 57 की स्ट्राइक रेट। बिल्कुल 57 के नहीं, उम्मीदें देखिए वाशिंगटन सुंदर से भी ज्यादा थी, क्योंकि किससे नहीं थी मुझे केएल राहुल से नहीं थी, कुणाल पांड्या से नहीं थी, कुणाल पांड्या से नहीं थी, केएल राहुल से नहीं थी। अभी देखिए आगे आपके स्टार प्लेयर बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, मतलब शुरुआत में तो तेज खेल रहे थे, वो 1-2 विकेट जल्दी गिरे तो स्लो गए। 35 रन इन्होंने नॉट गुड। 121-22 का अगर टारगेट था, आप एक पारी को लेकर चल रहे थे, उस हिसाब से एक अच्छी पारी मानी जाएगी। 4 चौके और सूझबूझ भरी पारी लग रही थी आज। लेकिन खत्म करने जाते तो आपको ज्यादा अच्छा। कहां से उगा है? आप केएल राहुल की तारीफ कर रहे हो। देखिए, अच्छा खेला है तो करनी पड़ती है, अब क्या करें, कहां जाके मुंह छुपाएंगे। अपनी टीम की बुराई कर नहीं सकते, दूसरी टीम की तारीफ ही कर दीजिए। बुराई तो मैंने की है एसआरएच की। देखिए, आज इंटेंट नजर नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ गेंदबाजी में पता नहीं, आप तो कह रहे थे कि उमरान मलिक को भाई पिट रहे थे, पिटने वाले थे इसलिए नहीं थी। मुझे तो लग रहा था पहला ओवर देते ना, आप अटैक करते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अटैक करते। 11वें ओवर में आए उमरान मलिक गेंदबाजी। अच्छा रंजना, एक बात बताओ, जो लखनऊ के तीनों स्पिनर, रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या और अमित मिश्रा, तीनों ने शानदार गेंदबाजी करी, मदद मिल रही थी। आदिल रशीद को भी विकेट मिले। मार्कंडे को क्यों नहीं लिया? क्यों तेज गेंदबाज को एक इम्पैक्ट के रूप में लिया? क्यों स्पिनर्स को भी नहीं लिया? क्योंकि उनको जो चाहिए था शायद वो उनको आसानी से मिल रहा था वहां पे। उनकी चुनौती मुझे लगी नहीं ज्यादा, क्योंकि खुद ही सरेंडर हैदराबाद ने कर दिया था पूरी तरीके से इतने कम स्कोर में। और मार्करम ने किए हैं 2 ओवर एडन मार्करम ने फेंके हैं एसआरएच के लिए। बट नहीं, 14 रन उन्होंने खर्च किए। बट मार्कंडे आपको एक स्पेशलिस्ट नहीं, पर एक एक्सपेरिमेंट नहीं, जब आप है ना कि आपके पास स्पिनर्स, आप पार्ट टाइमर्स के साथ ही जा रहे थे, और मुझे लगता है कंफ्यूजन है अभी। मैच कौन जिताएगा? आपको पार्ट टाइमर दिलाएंगे या नहीं? पर जब एक अच्छा ऑप्शन मिला है इम्पैक्ट प्लेयर का, कप्तानी पूरी तरीके से फेल रही। बिल्कुल एकदम आप सटीक पकड़े हैं। मतलब कैसे और क्यों आप तो उनको अपना, जब प्रीव्यू शो चल रहा था, तारीफों के पुल बांध दिए थे आपने। तो मार कर हम आए हैं, 175 रन की पारी खेल के आए हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक गेंद अब एक मतलब अच्छी गेंद मिली उनको और आउट हो गए। अब क्या कर सकते हैं? देखिए, दिन नहीं था, हमने तो कह रहे आज आपका दिन था, कल हमारा होगा। कल आपका होगा, नहीं होगा, देख लेना। राहुल त्रिपाठी ठीक है, अब ईशा कह रही है कि उनको ये पारी अच्छी लगी है। हैदराबाद में तो सबसे अच्छी पारी इन्हीं की थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ। बाकी देखिए, आपको पोल भी नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि हैदराबाद की हार का जिम्मेदार कौन है। हालांकि हैदराबाद की बात करें, ना बैटिंग अच्छी रही ना बॉलिंग अच्छी रही, तो हर एक तबके से जो है ना हैदराबाद की टीम ने निराश किया हार का जिम्मेदार चिराग। चिराग और रंजना दोनों हैं। रंजना देखो, मैंने तो चिराग को सपोर्ट किया, चिराग ने हैदराबाद को सपोर्ट किया। देखिए, चिराग जिस भी टीम को सपोर्ट करता है वो हारती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे दर्शक सुन ले। अभी पिछले आपने कल किसको सपोर्ट किया था? नहीं ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, 10 मैच हुए हैं तो रेशो आप निकाल लीजिए, 50-50 तो आ ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप निकाल लीजिए, पिछले लाइव देख लीजिए आप। पहले मैच में मैंने गुजरात को सपोर्ट किया था, गुजरात जीत गई थी। एक मैच में आरसीबी जीत गई थी, और आप उस मैच देख लीजिए ना आप,
LSG का जो पिछला मैच आ रही है उसमें मैंने LSG को सपोर्ट नहीं किया था। यार मतलब अब ठीक है, जीत गए तो ठीक है। अब 50-50 है ना, ऐसा नहीं है कि अच्छा हम हारते जा रहे हैं, वो आप भी तो आरसीबी के फैन ना, 50-50 का रेशियो चलता है, जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते। बिल्कुल ऐसा ही रहता है। बैक टू दिस मैच, देखिए अमित मिश्रा आज आए थे और सभी लोग कह रहे कैच थे, देखी थी उनकी? कैच देखी थी, और भुवनेश्वर कुमार की कैच देखी थी आपने? क्या हुआ क्या? देखिए हुआ क्या? क्रिकेट की जीत हुई, क्रिकेट की काहे जीत की हुई। क्रिकेट की जीत? क्रिकेट की 121 जीत। में क्या है? क्रिकेट की हम जीत डेली ये शो करते हैं 12 बजे, आज 11 बजे हम यहाँ शो कर रहे हैं और कह रहे हो क्रिकेट की जीत हुई है। क्रिकेट की जीत हुई है। देखिए आज हैदराबाद की हार हुई है, फिटनेस, हाँ हैदराबाद की हार हुई है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो तो चीज़। क्रिकेट की कैसे जीत हो गई? भुवनेश्वर कुमार का जिस तरीके से कैच देखा, आदिल रशीद के बैक टू बैक विकेट्स देखे, अच्छा लगता है जब आप किसी खिलाड़ी को ऐसा परफॉर्म करते हुए देखते हैं और मजा आता है। अच्छा लगाया आपने। अच्छा, अब विकेट गिरते हुए भी देखे हैं पावर प्ले के बाद, एक के बाद एक नहीं, वो हैदराबाद देखा की ही तरफ से। हाँ वो नहीं देखिए, देखे? हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम अपनी हार एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ईशा जब मैच देख रहे थे हाँ। न्यूज रूम में, एक बार भी इन्होंने स्कोर बोर्ड नहीं देखा जब से मार्करम गए हैं। मैं पूछा कौन जीतेगा, कितने बना लेंगे, पता नहीं, देखी जाएगी, हार ही गए। तो उम्मीद इन्होंने मार्करम के जाते ही खो दी थी। सभी ने खो दी थी SRH के फैंस, मुझे लगता है, क्योंकि वहां से आपको पता लग गया था कि भाई इनमें लय नजर नहीं आ रही है, खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा था। और वो जो एक होता है ना कि आपको बूस्ट अप करने वाला जो कप्तान होता है या कोई खिलाड़ी ऐसा होता है, SRH की टीम में ऐसा एक खिलाड़ी बताइए जो आपको लगे कि भाई बूस्ट अप कर रहा था आज। भुवनेश्वर कुमार एक्स्ट्रा सुस्त देके दिखाई बूस्ट दे अप रहे कर रहे थे, उमरान मलिक वाइड देके कर रहे थे। अगर ये मैच बनता भी तो मुझे लग रहा है SRH ने जो एक्स्ट्रास दिए, कम से कम 10 से 11 वाइड दिए हैं, आप 121 रन बना रहे हैं, उसमें से एक्स्ट्रा आप 12-13 दे रहे हो, कैसे मैच जीत जाओ? बिल्कुल डेफिनेटली, वही तो सवाल है ना कि आज वो दिख नहीं रहा। और उमरान मलिक के साथ ये समस्या रहेगी, मैं पहले भी कहता आया हूँ कि उमरान मलिक को लाइन लेंथ पर ध्यान देना पड़ेगा, वाइड्स पे ध्यान देना पड़ेगा, वो नहीं दे रहे हैं इस चीज़ पे। इंडिया जब खेलते हैं तब भी ये नुकसान होता है उमरान मलिक को, और यहाँ IPL में भी अब हो रहा है। इससे में तो करियर मुझे लग रहा है संकट में आ जाएगा। अच्छा चिराग, आपके लिए एक कमेंट आया है, हमारे साथ गौरव जी जुड़े हैं, उनका कहना है कि चिराग सर कल के मैच में आप DC को सपोर्ट मत करना, क्योंकि मैं तो कह रहे अगर आपने DC क्या को सपोर्ट इंप्रेशन किया। बनाया है हमारे परिवार वालों का, क्या इमेज बनाई है। देखो इन्होंने अभी भी गणित समझाई कि इनका रेशियो 50-50 है, तो अगर आप DC के फैन है तो इन्हें प्लीज सपोर्ट करने दीजिए, अदरवाइज ही विल हैव नो ऑप्शन। ये सिर्फ राजस्थान रॉयल्स को मैं ही छुप जाता हूँ एक बार, वो अनुरोध है, ग्राफिक्स एक बार बंद कीजिए, मुझे कहीं ये डर गए हैं इनकी आवाज को। ग्राफिक्स, हाँ ग्राफिक्स 1 मिनट के लिए अगर हटाएंगे आप तो फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ मुझे छुपने की जगह चाहिए। और छुप भी किसके पीछे रहे हैं, छुप भी किसके नहीं, आप- पीछे रहे हैं आपके जो पीछे- आपके पीछे छुप रहा हूँ ना, ये देखो इनके आप- पीछे आप दिखेंगे भी छत्र नहीं। छाया की जरूरत है, मुझे लग रहा है मुझे। नहीं, मेरी तो आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे- कल सपोर्ट मत करना राजस्थान। देखिए, और- मेरी आप दरखास्त neutral ये है रहना, कि- support DC का तो बिल्कुल भी सपोर्ट मत चलिए। करना, राजस्थान रॉयल्स का आप दिल्ली को तो आप सपोर्ट करते हैं। प्री मैच में आप कह रहे थे आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली तो बनता है आपका दिल से सपोर्ट करना। आप इनकी बातों में, ऑडियंस के इनकी बातों में मत आइए, नहीं तो फिर आपका वो बिन पेंदे वाले लोट हो जाएंगे। गौरव जी दर्शक है हमारे, गौरव जी बताएंगे किसको सपोर्ट करना वो है। कह गौरव जी चुके हैं comment DC में- को मत करना। नहीं, DC को सपोर्ट एक बार आप प्लीज बताइए कि किसे वो सपोर्ट करना वो है। दिल्ली से है, उन्हें कर लेने दीजिए, क्योंकि वो राजस्थान से नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है उनका राजस्थान से। उन्हें दिल्ली को ही सपोर्ट करना। पिछले मैच भी आप दिल्ली सपोर्ट कर रहे थे, बंगड़ा पाने वाले थे, वो बंगड़ा भी पाते हैं। अच्छा, उनको दिल्ली को सपोर्ट नहीं, करने पिछले दीजिए। मैच अच्छा, में- दिल्ली की पिछले बात चल मैच रही है ना? जब गुजरात के खिलाफ मैच दिल्ली का हुआ था तब भी मैंने मैच से पहले कह अच्छा, दिया था। दिल्ली की बात चल रही है और ईशा से बात नहीं की जाए, ऐसे बिल्कुल। कैसे हो सकता है? मैं कर ही नहीं हूँ। सबसे पहले दिल्ली की बात मैंने की, मैंने वो कमेंट पिक किया क्योंकि DC का कल अच्छा, वो support मत करना दिल्ली ने कितने मैच जीते अब तक? ठीक है, राजस्थान ने भी एक ही मैच जीता है, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइए, बटलर भी नहीं अरे है अब, तो कितने अब क्या जीते होगा हैं? आपका? छोड़िए अब आगे की बात अच्छा, करिए, अंकित कल मार्च भी तो मुकाबला नहीं है। होगा। मिचेल मार्श भी तो नहीं है। ठीक है, बटलर भी नहीं अच्छा, है। ईशा नहीं बताएगी वो जब point मिचेल table मार्श में थे- अंक कितने दिल्ली के? अंडा। देखते हैं, अंक आगे देखते हैं ना, अभी कौन सा पूरा अभी स्टार्टिंग है, आगे देखना क्या होता पहले है। नंबर पे कल है के DC। मुकाबले से देख लेते हैं। नीचे से पहले नंबर पे है DC। आपकी टीम कितनी जीती है ये बताइए एक आप। जीत गई, हाँ। मुंबई के खिलाफ जीती है। कल का क्या शान हश्र से हुआ? जीती है। कल क्या हश्र कल हुआ? का क्या, आप तो 2 मैच बता रही है ना। अरे एक- रहने एक- अच्छा दीजिए आप। दिल्ली, अच्छा आप दोनों से एक सवाल है, जी। दिल्ली और RCB IPL का खिताब कितनी बार जीती है? आपकी यार, टीम ये भी कुछ ज्यादा नहीं जीती है। 2008 बार गिनवाते हैं राजस्थान वाले, पता नहीं कब जीता चलो, था। 2022 भी गिनवा सकते हैं हम आपको, जहाँ पर Final। जीत आती आती रह गई, उसे रह जीत ही गई, कहते हैं। लेकिन जीत आई नहीं दो ना। जो टीमें जीत- फाइनल्स में ट्रॉफी- पहुंचती हैं, ट्रॉफी दिखाइए।
ट्रॉफी वो कहाँ हम है? इस साल ट्रॉफी दिखाएंगे। कहाँ है? देखिए वो हम इस साल, वो पिछले कहते हैं पहले शेन वॉर्न टीजर आता खेलते है, थे, शेन वॉर्न खेला करते देखिए थे, पहले पता नहीं टीजर कौन आता खेला है, करते फिर थे। टीजर आता है, ट्रेलर आता है, फिर फिल्म आती है। पिछला साल हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है, आज साल हम आपको फिल्म दिखा देंगे ट्रॉफी चिराग, के साथ। जो आरसीबी और दिल्ली ने अपनी कैबिनेट बना रखी है ना, बहुत बड़ी कैबिनेट बना रखी है, हम ट्रॉफी जीतेंगे तो यहाँ लाके रखेंगे। 16 साल में वो पता है दीमक आप लग गई। धूल जम गई है। और आपकी आप तो ट्रॉफी को फाइनल भी तक दीमक भी पहुंचे हैं। नहीं, आपकी ट्रॉफी को भी दीमक लग गई है वो 2008 वाली। है ना? हमारे कैबिनेट है को, ना? हमारे कैबिनेट है को ना? लेकिन आओ सजी लाओ हुई है ना, ना? और लाओ ना, सजी हुई और है लाओ ना? ना। मुझे लगता है देखिए- प्लेऑफ्स में पहुंचेगी इस बार राजस्थान, आरसीबी पहुंचेगी, फाइनल जीतेगी आरसीबी का तो अच्छा, रिकॉर्ड ही तीन प्लेऑफ तक बैट्समैन पहुंचने है, का है। अगर वो 3 बैट्समैन आउट हुए आपके, यशस्वी जायसवाल, बटलर और संजू सैमसन, ये तीनों अगर गिरे तो बस राजस्थान वहां पे पूरी चलिए flop है। एक बार फिर बैक टू दिस मैच आते हैं। देखिए केएल राहुल की पारी आज एक सूझबूझ भरी पारी थी। केएल राहुल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, कितना ज्यादा इंप्रेस किया है, इसको देखते हुए भी कि आपको WTC फाइनल में केएल राहुल को ले जाना ही है, और इस तरीके से अगर खेलते रहेंगे तो फिर आप इंडिया के लिए भी अगर सोचेंगे तो कितना फायदा। नहीं, बहुत अच्छा है। और ये स्ट्राइक रेट उनके प्रदर्शन को नहीं बता रहा है, क्योंकि स्टार्ट में उन्होंने अटैक किया था और जब लगातार विकेट गिर रहे थे और जब उनको लगा कि अब आराम से यहाँ से जीत जाएंगे, कुणाल पांड्या जब अटैक कर रहे थे तो वो शांत हो गए थे। स्टार्ट में मेयर्स और जब इन दोनों की पार्टनरशिप हुई तो अटैकिंग गेम यही खेल रहे थे। देखिए बहुत मैच्योर्ड प्लेयर की निशानी है कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर पाए। तो आज अगर भले उन्होंने ज्यादा गेंदें भी खाई हो T20 के हिसाब से, स्पेशली आईपीएल के हिसाब से, बट वो वर्थ हैं, जहां पर आपकी वो पारी वर्थ है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। तो आज केएल राहुल का जो प्रदर्शन है, जिस तौर पर उन्हें देखा जाता है, जो एक नाम उन्होंने अपना बनाया है, वो वर्थ लगा मुझे। वो आने वाले समय में अगर कंटिन्यू रहता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज कोई बहुत बड़ा स्कोर था नहीं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी थी नहीं। क्या यही समस्या नहीं लग रही है लक्ष्य सर कि हम देख रहे हैं केएल राहुल जब इंडिया के लिए भी खेल रहे थे, जब छोटा टोटल होता है तब हम कहते हैं कि भाई केएल राहुल ने सूझबूझ भरी पारी खेली और जितवा दिया मैच को, लेकिन क्या जब बड़े स्कोर होंगे तो क्या केएल राहुल उतनी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके दिखा के जीत पाएंगे? उनकी इंटेंट पे सवाल क्यों होते हैं? बार बार उसी इंटेंट पे सवाल उठता है। इनकी काबिलियत पे, इनके रन पे कभी कोई सवाल नहीं उठाता। इनकी स्ट्राइक रेट, इनके इंटेंट पे उठाते हैं कि जब शुरुआत में आते हैं तो बहुत स्लो खेलते हैं, चाहे बड़ा टारगेट हो चाहे छोटा हो, स्लो बहुत खेलते हैं। आज उन्होंने अपनी गलती को सुधारा या कहीं इंप्रूवमेंट करी उन्होंने, तो मुझे आज का तो देखिए कोई शिकायत नहीं है। बड़ा स्कोर, हालांकि आज भी शायद स्ट्राइक रेट सुधार सकते थे और अच्छी जा मुझे सकती ऐसा थी। लगता है केएल राहुल अब उस रेंज के खिलाड़ी या बैट्समैन चिराग बन उनका चुके नेशनल गेम यही हैं। वो है। बन चुके, हाँ, वो छोटे नंबर्स वाले जो गेम होंगे, छोटे स्कोर वाले जो होंगे, उसमें वो अहम योगदान देंगे। बट मुझे लगता है शायद वो प्रेशर नहीं, उनके अंदर पोटेंशियल है, वो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। बड़ा गेम होगा जहाँ पे बड़ा स्कोर होगा, शायद अंदर से हिल जाते हैं और वो परफॉर्मेंस में दिखता है और अपना आसानी से विकेट गवा बैठते हैं, वो टिक भी नहीं पाते हैं। तो मुझे यहाँ से प्रॉब्लम लग रही है सिर्फ प्रेशर ना ले पाने की। वो प्रेशर नहीं ले पा रहे, वो मैच्योर एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी के तौर पर सामने नहीं आ पा रहे। वो नहीं तो पोटेंशियल और कैलिबर है उनके अंदर। बिल्कुल, और वही है ना कि आप अगर WTC के लिहाज से भी देखें तो यहाँ पर आप चलिए टेस्ट मुकाबला है, उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि भाई एंकर का रोल प्ले कर रहे थे। अगर अच्छा, आप IPL में। केएल राहुल की बात कर रहे हो, उनके खास दोस्त आज सामने वाली टीम में खेल रहे थे, मयंक अग्रवाल। क्या हुआ है? डोमेस्टिक खराब, टीम दोनों इंडिया पंजाब से के लिए बाहर, ओपनिंग किया करते थे शायद, अब अलग अलग खेल रहे हैं। हैदराबाद ने बड़ी उम्मीद से लिया था, बात तो ये भी चल रही थी कि कप्तान भी बन सकते हैं। अब तक तो दोनों मैच बहुत बेकार गए। हाँ देखिए सवाल तो जरूर उठेंगे, और मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल शायद आप T20 में इतना ज्यादा कंसीडर नहीं कर सकते हैं मयंक अग्रवाल को। नहीं, बट आईपीएल में तो कर ही सकते हैं ना। आईपीएल में कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी तो समस्या रही है ना, स्ट्राइक रेट का इशू रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि जब आप इंडिया के लिए भी खेलते थे तब भी हम उन्हें मान लेते थे कि भाई प्रॉपर टेस्ट प्लेयर आप उन्हें कह सकते हैं, मयंक अग्रवाल की अगर हम बात करें। लेकिन जब आप आईपीएल की बात करते हैं, मुझे लगता है वो समस्या है, जिसके साथ भी ये है ना कि आपको बड़ा स्कोर की तरफ जाना है या बड़ा स्कोर चेस करना है, तो मुझे लगता है समस्या उनकी स्ट्राइक और एक रेट में चीज और और है, प्रेशर में आती है। रणनीति भी SRH की आज मुझे समझ में आई नहीं। ठीक है, अनमोलप्रीत सिंह ने अच्छे रन बनाए, 30 से ऊपर ज्यादा रन बनाए, लेकिन एक मैच बाद ही अभिषेक शर्मा को बाहर कर दिया, जिन्होंने पिछले सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था। तो मुझे रणनीति भी ज्यादा समझ में आई नहीं है चिराग। बिल्कुल, देखिए रणनीति में तो समस्या है ही, और मुझे लगता है कि एडन मार्करम को यहाँ से समझना होगा फॉर्मेट के बारे में कि आप किस तरीके से आईपीएल को चला सकते हैं, क्योंकि पहले ही मैच में कप्तानी कर रहे थे आज आईपीएल में, और
अभी बहुत लंबा ग्राफ है, मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा आपको। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आने से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है इस आईपीएल में, और सभी कप्तानों के साथ हमने देखा है कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है इम्पैक्ट प्लेयर। लेकिन मार्करम कप्तानी भी नहीं ढंग से कर पाए और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस तो सबने देखा 0 पे चले गए। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर एक ऐसा फॉर्मूला है इस बार के T20 आईपीएल में जहां पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो छोड़ के जा रहा है। हाँ, वो नेगेटिव हो सकता है, उसके चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज ए कैप्टन आपको स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव करना होगा, थोड़ी सी रिस्क वाली स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व करनी होगी। और एक इम्पैक्ट प्लेयर वो भी तब जब आपको पता है आपका कोई खिलाड़ी चल नहीं रहा है, तब तो इम्पैक्ट प्लेयर आपको लाना बनता ही था। तो स्ट्रैटेजी डेफिनेटली फॉल डाउन होती हुई नजर आई है, तो एज अ कैप्टन तो वो बुरी तरीके से फॉल डाउन हुए हैं। जी बिल्कुल, और बहुत सालों बाद ईशा को भी जीत मिली है। ईशा, एलएसजी के किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा इंप्रेस आपको किया? ऑब्वियस सी बात है, कृणाल पांड्या ने, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उनसे, लेकिन हाँ उन्होंने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी आज शानदार की। और इसी के साथ देखिए गौरव जी भी हमारे साथ है, आज लखनऊ को सपोर्ट कर रहे थे और लखनऊ जीत भी गई। और उनका कहना है कि कल जो उनका चैलेंज है वो लक्ष्य जी के साथ है, यानी कि राजस्थान के साथ, और उनकी फेवरेट आपके साथ है गौरव जी और इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ है। बिल्कुल हौसला बढ़ गया आपका। और ये मतलब गौरव जी भी हैं और ईशा भी हैं, इनके मतलब ट्विटर हैंडल्स पे अगर आप देखेंगे तो ऋषभ पंत के साथ एक दिल बना हुआ है, तो मतलब आप समझ सकते हैं थ्रू आउट द आईपीएल दिल्ली ऋषभ पंत को बिल्कुल मिस कर रहे हैं। लेकिन हाँ हमें दिखाई दिए जो है स्टेडियम में भी हमें दिखाई दिए वो व्हाइट टी शर्ट में, तो बिल्कुल मिस जरूर किया उनकी बैटिंग को। लेकिन ठीक है, डेविड वार्नर भी काफी अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे देखते हैं कल के मुकाबले में क्या होता है। टेस्ट पारी अच्छी खेली थी, बहुत अच्छी टेस्ट पारी दोनों। आप तो चुप ही रहिए, आप बताइए कि आपका क्या होने वाला है कल के मुकाबले में। बटलर नहीं है, किससे उम्मीद है अब आपको? जो रूट को भूल गई, नाम सुना है? जो रूट देखते हैं ना, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जो डीसी की रूट है ना, नाम जड़े हैं, वो उखाड़ के फेंक देंगे। कुछ नहीं होता है, नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता है। वो तो हमने देखा, डेविड वार्नर को देखा हमने डेविड वार्नर को देखा, पृथ्वी शॉ को हमने देखा, नाम से कुछ नहीं होता। परफॉर्मेंस संजू सैमसन का प्रदर्शन देखा है दोनों मैचों में। वही मैं कह रही हूँ, 3 खिलाड़ी मैंने आपको गिनाए, 3 खिलाड़ी। 3 बहुत है, 3 बहुत है। तीनों ही तो नहीं चले पिछले मुकाबले में, वही संजू चले तो संजू तो आपको इसीलिए डरना चाहिए ईशा कि वो नहीं चले, और कल वो चल गए तो आपकी टीम का क्या हश्र करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो बटलर नहीं है, ये तो खुशी मार्श है, कौन सा है? ये खुशी है। मिचेल मार्श खेल रहे हैं। देखिए जब थे तभी भी नहीं बनाए थे ना उनको, इतना इसी बात की खुश हो रही है। जब वो थे तब भी टीम नहीं जीती थी, तभी भी लेकिन बहुत आपकी टीम में जब बटलर थे तब आप जीते थे। नहीं पिछले मैच बहुत टाइम बाद पिछले मैच क्या कह रहे थे? पिछला मैच एक खराब निकल गया, कोई बात नहीं। ये देखिए अब खुद आपने एक्सेप्ट किया ना। हाँ, तो वो खराब दिन वो निकल गया हमारा, आपका कंटिन्यू चला ही आ रहा है। देखिए ईशा ने बहुत टाइम बाद कुछ प्रेडिक्ट किया और आज वो जीत की खुशी के साथ यहाँ बैठी है। रात भर उनकी इस खुशी को बरकरार रहने दें। मुझे जिस दिन राजस्थान हारी थी उस दिन भी बहुत खुशी हुई थी। मैं कह रही हूँ कि कल राजस्थान जीतने वाली है और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए उसे खुशी मिलने से खुश रहने दीजिए। अभी उसे कुछ मत बोलिए, क्योंकि उसकी एक रात की खुशी कल सुबह मतलब दिल्ली जीते ना जीते, दूसरों की टीम के हारने से मैं खुश। राजस्थान, मेन राजस्थान, और कुछ नहीं। राजस्थान आप कल किसको सपोर्ट कर रहे हो? प्लीज आरडी को मत करना। आरडी राजस्थान कैपिटल्स करवा रहे हो। आरसी राजस्थान कैपिटल्स को वैसे इनकी एक नई टीम, आपकी एक नई टीम बना के आप बैठिएगा, जिसमें दोनों टीमों से कुछ कुछ प्लेयर लीजिएगा, और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो हम उस पर एनालिसिस करेंगे बाद में। पक्का क्रिकेट की जीत होगी ये कह सकते हैं। और मैं राजस्थान कैपिटल्स को सपोर्ट करूंगा कल के मैच में, लेकिन कल ही बताऊंगा कि ओरिजिनल कल आप घूमर करेंगे फिर। कल राजस्थान भांगड़ा करने वाले थे, मौका ही नहीं दिया। नहीं भांगड़ा तो करेंगे हम, भांगड़े का मौका आपको नहीं मिलेगा, भांगड़े का मौका नहीं के लखनऊ के लिए कर लो। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए छुपाएंगे कोई चीज नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ आरसीबी के फैंस हैं, खुले दिल से हार स्वीकार करते हैं। अच्छा, रवि बिश्नोई ने कितना इंप्रेस किया अब तक दोनों मैचों में? बहुत ज्यादा। देखिए रवि बिश्नोई की चर्चा हम लोग करते रहते हैं, हालांकि प्री लाइव में मैंने कहा था, माफी चाहूंगा मैं हाथ जोड़ के कि भाई रवि बिश्नोई कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने खेला है रवि बिश्नोई। केएल राहुल के लिए भी कुछ ऐसे ही कहा था आपने। तो आज अभी आरआर के पीछे देखो, आरआर के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तभी मैं खुश हो रहा हूँ। नहीं देखिए दोनों ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, और रवि बिश्नोई के लिए हम हर बार यही बात करते हैं, टीम इंडिया के लिए भी भाई अन्याय हुआ रवि बिश्नोई के साथ, ज्यादा चांस नहीं मिला। जब आईपीएल में आते हैं अच्छा इंप्रेस करके जाते हैं, और रवि बिश्नोई मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टैलेंट है उनमें, और आगे चल के भी ऐसे ही विकेट्स निकालते हैं। फील भी होता है, सही बताऊं उनको फील भी होता है, आप सभी को पता है राजस्थान से ही है, तो उनको फील भी होता है कि मैं क्यों बाहर हूँ प्रदर्शन के बाद भी। और कब से बाहर है? एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच बनाया था वो उन्होंने बनाया था, शानदार गेंदबाजी करी थी, उसके बाद से वो बाहर है। तो उनके दिमाग में ये चीज़ है और खटकता है उनको ये चीज़ कि मैं अच्छे प्रदर्शन के बाद
भी बारूद की बातचीत होती रहती है, वो शब्दों में पता चल जाता है, इमोशंस पता चल जाते हैं। तो रवि बिश्नोई मुझे तो लगता है कि टीम इंडिया के न केवल T20 बल्कि वनडे फॉर्मेट के भी बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए बनने तो वाले हैं। और एक आज इनके सवाल लिए क्या कहेंगे? इनके लिए तो देखिए है, तारीफ बनती है अमित पक्के मिश्रा पकाए की। खिलाड़ी हैं। पक्के पकाए खिलाड़ी और एक्सपीरियंस नजर आया आज वो फील्ड पे जिस तरीके से, और कैच की आपने बात की वो भी शानदार थी। लेकिन मेरे को एलएसजी के लिए एक अच्छी बात पता है क्या लग रही है कि आज काइल मेयर्स का बल्ला नहीं चला, उसके बावजूद आपने जीत दर्ज की है। पहले दोनों मुकाबलों में हमने देखा मेयर्स ने एक अच्छी पारी खेली, तूफानी पारी खेली, और आज जब मेयर्स आउट हुए थे तो वो काव्या मरान का रिएक्शन जो है वो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वायरल हुआ, एकदम से खुशी की, मतलब फूले नहीं समा रही थी एकदम से, और ऐसा लगा कि भाई अब तो यहाँ से मैच पक्का जीत तो जाएगी। ये ऐसा चिराग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था मेयर्स पर पूरा दारोमदार केएल राहुल ने डाल दिया था। वो सिर्फ उनको स्ट्राइक देने के लिए मुझे लग रहा था कि खड़े